हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ज्ञानम क्लासेस। सो आज के इस लेक्चर में हम एंटोनिम्स करने वाले हैं। मतलब हमारा वोकैबुलरी का ही पार्ट चला हुआ है। पिछली क्लास में भी हमने वोकैबुलरी करी थी, तो आज हम एंटोनिम्स करने वाले हैं, मतलब ऑपोजिट वर्ड्स करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट है फ्लोरिड। एक तो ये चेक कर लिया करो कि ऑपोजिट पूछा है कि सिमिलर पूछा है, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट वर्ड है दैट इज फ्लोरिड। अब फ्लोरिड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? वीक हो गया, पेल हो गया, मोनोटोनस हो गया या अगली हो गया। फ्लोरिड का मतलब होता है फ्लरिश वाली सेंस में यूज होता है, ठीक है। तो जैसे कि ऑर्नामेंटल वाली सेंस में, डेकोरेटेड सेंस में फ्लोरिड यूज किया जाता है वर्ड। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? पेल। पेल होता है कि जिसमें कोई भी चमक नहीं है या बहुत ही फीका सा, ठीक है, डल सा। तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? पेल हो जाएगा। नेक्स्ट है वेरिटी। वेरिटी का क्या मतलब होता है? ऑप्शंस है सैंक्टिटी, रेवरेंस, फॉल्सहुड या रेयरिटी। तो वेरिटी का ऑल्दो मतलब होता है क्लैरिटी। वेरिटी का मतलब होता है क्लैरिटी किसी चीज को लेके। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्सहुड हो जाएगा, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है हमारा पर्सपिक्यूटी। कई बार सुना होगा ये वर्ड। पर्सपिक्यूटी का मतलब भी क्या होता है? जो चीज क्लियर है बिल्कुल, ठीक है, उसके लिए हम वेरिटी का मतलब क्लियर भी होता है, क्लैरिटी होता है, और स्ट्रेट वाली सेंस में भी यूज होता है। हाँ, नेक्स्ट है हमारा पर्सपिक्यूटी। तो पर्सपिक्यूटी का मतलब होता है कि जो चीज एकदम क्लियर है, आपके सामने है बिल्कुल, ठीक है। तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? वेगनेस। वेगनेस का मतलब होता है ब्लरी होना, धुंधला होना या नॉट सो क्लियर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेगनेस। सेम सेम से थे दोनों। नेक्स्ट है फर्वेंट। अब फर्वेंट के ऑप्शंस क्या है कि इनएक्साइटेबल हो गया, एंड्योरिंग हो गया, डिस्पैशनेट हो गया या सबड्यूस्ड हो गया। तो फर्वेंट का वैसे मतलब होता है कि किसी चीज को लेके आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो या बहुत ज्यादा पैशनेट हो, किसी फीलिंग को लेके हो सकता है, किसी पर्सन को लेके हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं फर्वेंट। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डिस्पैशनेट, ठीक है। मतलब कि आपको किसी चीज का कोई इंटरेस्ट नहीं है जिस चीज में, तो उसको लेके हम बोलेंगे डिस्पैशनेट। नेक्स्ट है मैंडरिंग। देखो, मैंडरिंग का मतलब होता है मैंडरिंग मतलब कि जो चीज स्ट्रेट ना हो, नॉट सो स्ट्रेट, नॉट सो स्ट्रेट, उसको हम बोलते हैं मैंडरिंग। अब सिर्फ इसी सेंस में यूज नहीं होता है, बिहेवियर की सेंस में भी यूज होता है, ठीक है। जिसका बिहेवियर ठीक नहीं है आपके लिए, तो उसके लिए भी हम ये वर्ड यूज करते हैं। तो ऑपोजिट इसका, मैंडरिंग का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? स्ट्रेट। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा जेटिसन। जेटिसन का ऑल्दो मतलब होता है किसी चीज को थ्रो करना। थ्रो करना मतलब किसी चीज को फेंक देना, अलग कर देना, या किसी की बात को या किसी के आइडिया को रिजेक्ट कर देना। तो दैट इज कॉल्ड जेटिसन। अब एक चीज और ध्यान रखना, ये जो वर्ड्स है ना, ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने बताया तो डिट्टो वही मीनिंग आपको मिलेगा, ठीक है। एग्जाम में या कहीं पे लिखा है तो मतलब वो सेंटेंस देख के पता चलता है कि किस कंटेक्स्ट में कौन सा वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट फिर क्या हो जाएगा? मैंने बोला कि कोई आइडिया रिजेक्ट कर देना या फिर कुछ चीज थ्रो कर देना, फेंक देना, मतलब अलग कर देना। तो उस वाली सेंस में हम जेटिसन वर्ड यूज करते हैं। तो फिर इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट करना, ठीक है, एक्सेप्ट करना। नेक्स्ट है एमिलियोरेट। तो एमिलियोरेट का मतलब होता है, ऑप्शन है इंप्रूव करना, डिपेंड करना, सोफन करना या वर्सन करना। तो एमिलियोरेट का मतलब वैसे इंप्रूव करना ही होता है, मतलब किसी चीज को बेटर करना और बढ़िया करना, बढ़िया बनाना। तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं कि एमिलियोरेट कर रहा, ठीक है, उसने उस फील्ड में काफी एमिलियोरेट किया है। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? बेटर का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? वर्सन, खराब कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क के ऑप्शंस है नेचुरल हो गया, ओड हो गया, विम्सिकल हो गया और सिंफुल हो गया।
तो ग्रोटेस्क का वैसे मतलब होता है जो चीज मतलब नॉट सो अट्रैक्टिव, जो चीज अट्रैक्टिव नहीं है, मतलब अगली है, नॉट सो ब्यूटीफुल, ठीक है, नॉट सो अट्रैक्टिव, तो उस वाली सेंस में हम यूज करते हैं। तो ग्रोटेस्क का फिर ऑपोजिट हो जाएगा नेचुरल, ठीक है, नेचुरल हो जाएगा। अभी कई सेंस में यूज हो सकता है, अगली वाली सेंस में भी यूज हो सकता है, नॉट सो अट्रैक्टिव वाली सेंस में यूज हो सकता है, तो अननेचुरल भी हो सकता है इसका, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा। नेक्स्ट है डेवियस। ऑप्शंस है स्ट्रेट हो गया, ऑब्वियस हो गया, सिंपल हो गया और सुपरफिशियल हो गया। तो डेवियस नाम से ही पता चल रहा है, डेविडेंट से आप याद कर सकते हो डेवियस, ठीक है, तो मतलब जिसकी इंटेंशन ठीक नहीं है, ठीक है, या इसका मतलब भी होता है नॉट सो स्ट्रेट, ठीक है, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है, जो स्ट्रेट मैनर में बात करे, ठीक है। नेक्स्ट है इवेंसीसेंट, ठीक है, इवेंसेंट बोलते हैं इसको। इवेंसेंट का मतलब क्या होता है, जो चीज क्या है, जो मतलब एक तरह से जो बहुत जल्दी खत्म हो जाती हो जो चीज, ठीक है, तो उसके लिए हम बोलते हैं इवेंसेंट, ठीक है, या बहुत जल्दी जो इनविजिबल हो जाए, या बहुत जल्दी जो चीज खत्म हो जाए, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। मतलब जो चीज बहुत ज्यादा टेम्परेरी है तो उसके लिए हम इवेंसेंट यूज करते हैं, तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑपोजिट, वो परमानेंट हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है अकॉर्ड। अकॉर्ड वर्ड कई बार सुना होगा, अकॉर्ड का मतलब होता है अग्रीमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट। आप किसी चीज से सहमत हो या कोई समझौता हो ना, उसको अकॉर्ड बोलते हैं, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डिसएग्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है जो हमारा इनफर्मिटी। ऑप्शंस है एम्प्लॉयमेंट हो गया, इन डिस्पोजिशन हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, या वीकनेस हो गया। तो इनफर्मिटी का मतलब वैसे होता है कि जो चीज वीक हो बहुत ज्यादा, ठीक है, तो उसके लिए हम इनफर्मिटी यूज करते हैं, जो फर्म नहीं हो, तो ऑपोजिट हो जाएगा स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फिजिबल। फिजिबल हम बोलते हैं ना, ये प्लान फिजिबल नहीं है, या ये कोई चीज को लेके हम बोलते हैं, या किसी ओपिनियन को कि नहीं ये बात तो नहीं फिजिबल है, मतलब प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इम्प्रैक्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट है मेटिक्यूलस। ऑप्शंस है फॉरगेटफुल हो गया, डिस्ट्रक्टिव हो गया, केयरलेस हो गया, प्लास्टिक हो गया। तो मेटिक्यूलस का मतलब होता है किसी चीज में हीड हो, मतलब किसी चीज में बहुत ज्यादा ध्यान देना, या किसी चीज को बहुत ही केयरफुली करना, ठीक है, तो उसके लिए हम मेटिक्यूलस वर्ड यूज करते हैं। तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा इसका, केयरलेस हो जाएगा, ठीक है, मतलब इसका केयरफुल भी हो सकता है, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट है सिंथेटिक। तो सिंथेटिक का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ऑप्शन में प्लास्टिक है, नेचुरल है, कॉस्मेटिक है और अपैथेटिक है, बिल्कुल ही अलग है सारे। तो सिंथेटिक का ऑपोजिट हो जाएगा नेचुरल। जो चीज नेचुरल है, ठीक है, उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सिंथेटिक है, जो मिक्सचर है बहुत सारी चीजों का, ठीक है, दैट इज नॉट नेचुरल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये हमारे कुछ वर्ड्स थे, अब आपको समझ में आया होगा। हैव अ गुड डे हेड।